सफल होगी तेरी आराधना। भगवान झूठ न बुलवाए माधव, हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो तांत्रिक बाबा ऐसा कुछ कहेंगे। तुम हमारे बेटे के वंश हो, इस घर के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे बिना इस घर की कल्पना करना भी हमारे लिए पाप है। अपनी मेहनत से क्या कुछ नहीं बनाया तुमने, और इस तरह एक झटके में सब कुछ छिन जाएगा। इसे बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हम। पैसे और प्रॉपर्टी का लालच तो मुझे कभी था ही नहीं। मेरे लिए बस हाथों की मैल और कुछ नहीं। अगर आज मैंने ये सब छोड़ भी दिया ना दादी, तो कल फिर कमा लूंगा। लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं, जिन्हें इतना संभाल कर मैंने रखा है, उन्हें कैसे कमा पाऊंगा मैं? कैसे लौट पाएंगे मेरे पास? जैसे कैसे अपने नाम से अपने पिता का नाम हटा दूं मैं? आप मेरी दादी हैं, ये हक आपसे छीन लूं? ऐसे कैसे अपने छोटे भाई किशन और अपनी बड़ी बहन मेनका दीदी से रिश्ता नाता तोड़ दूं मैं? चलो मैं मान भी लूं कि यह श्राप सच है, फिर भी क्या गारंटी है कि मेरे ये सब कुछ त्यागने के बाद मेरा बेटा विनायक और मेरी पत्नी आराधना ठीक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कि इन पे दोबारा संकट का बादल नहीं मंडराएगा? कैसे मान लो दादी? हम समझ सकते माधव, इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो, पर क्या करें? तुम्हारे मन में उठने वाला एक भी सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास। किस्मत ने तुम्हें बहुत मुश्किल दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहां से लिया हुआ हर कदम तुम्हें सिर्फ मुश्किलों के अंधेरे में ही ले जाएगा। पर बेटा, तुम्हें कदम तो आगे बढ़ाना ही होगा। तुम्हें कोई एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। हमारा यकीन मानो माधव, तुम जो भी फैसला लोगे ना, हम हमेशा ही उसमें तुम्हारा साथ देंगे। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तू हमेशा ही मेरा पोता रहेगा। चाहे नाम रहे या ना रहे। देखा नहीं तुमने, मेनका दीदी के अंदर भूत आया था। अब क्या भूत भी मैंने उनके शरीर में जाके डाला है? सोचो ना जरा। दीदी, ये क्या हो गया आपको? आप होश में तो है? क्या हुआ दीदी? दीदी नहीं हूँ मैं तेरी, मीना हूँ। एक देविका ही है जो सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। यहाँ तक कि अपने स्वार्थ के लिए उसने साहब जी तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो फिर झूले में भी वो चीज देविका ही लगा सकती है। लेकिन आत्मा तो मेनका दीदी के अंदर आई थी ना, देविका के अंदर नहीं। और मैंने वो चीज देखी भी थी। इसका मतलब ये है कि ये सब मेनका दीदी ने किया है। मेनका दीदी साहब जी से उनका सब कुछ क्यों छीनना चाहेंगी? लेकिन क्यों? मेनका दीदी तो साहब जी से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और साहब जी भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं ना, फिर वो उनसे उनका सब कुछ क्यों छीनना चाहेंगी? जब कोई शरीर किसी आत्मा के वश में होता है ना, तो वो हर समय थोड़ा मदहोशी में रहता है, बीमार या कमजोर हो जाता है। मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन मुझे मेनका दीदी पर नजर रखनी होगी। नहीं जानता कि ये श्राप सच है या झूठ, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे दिल के करीब जो भी औरत आई, उसने सिर्फ दुख और तकलीफ ही झेली है। पहले दामिनी और अब आराधना। शायद ये श्राप सच है। शायद मैं प्यार के लिए बना ही नहीं,
शायद मेरा प्यार ही दूसरों के लिए श्राप है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसी भी क्या बात है कि तुम सब्र नहीं कर सकती? आपने कहा था ना कि हम घर में बात नहीं कर सकते, कोई हमें साथ में नहीं देख सकता, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। अगर किसी ने हमें यहाँ कुसुर पुसुर करते हुए सुन लिया तब तुम क्या करोगी? गोश, ठीक है, अब बताओ क्या बात है, बोलो तो सही। आराधना को मुझ पर शक हो गया है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें उस मशीन को उस प्लान से पहले निकाल देना चाहिए था। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि आराधना जाकर माधव को वो मशीन दिखाए, इससे पहले हमने उसे हटा दिया था। वरना वो माधव उस श्राप वाली बात पर कभी यकीन ही नहीं करता। और वैसे भी वो अभी भी उस श्राप वाली बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है आपके इस प्लान से एमडी आपको सब कुछ दे देंगे? तुम्हें उससे क्या लेना देना? हमें माधव मिल रहा है ना, बस ले जाओ उसे अपने साथ अमेरिका। ढेर सारी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास। एक बार माधव सब कुछ हमारे नाम कर दे, उसके बाद उसे यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें जो करना है कर लेना। अरे ये सब तो तब होगा ना जब वो आराधना हमारे इस प्लान को कामयाब होने देगी। उसे तो अभी मुझ पर शक हो चुका है, अगर उसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं तो? पागल हो गई हो तुम? हाँ? आज ये बात तेरी जबान पर आई है, लेकिन कल के बाद ये बात तेरी दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? आराधना को तुम पे शक हुआ है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमारे प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है। क्या हुआ? अब तुम्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ खड़े रह के हवा खा रही हूँ? इसमें भी तुम्हें कोई मेरी साजिश नजर आ रही है क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ? उल्टी आ रही थी, मुझे घबराहट फील हो रही थी, मैं सोचा बाहर आऊं, थोड़ी अच्छी सी हवा खा लूं, पर तुम्हें तो छोड़ो। मैंने किसी और की भी आवाज सुनी थी। क्या हुआ? मुझे देख के ऐसे पीछे क्यों जा रही हो? और ये क्या है? वो मैं विनायक के कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। घर में बाकी सारे नौकर मर गए हैं क्या? क्या कहीं छुट्टी पे गए हैं? कैसी बातें कर रही हो? मुझे अपने बच्चे के लिए काम करना अच्छा लगता है
और वैसे भी अगर मैं दिन भर खाली बैठी रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी ना। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि खाली बैठो, कुछ और कर सकती हो ना, यही करना जरूरी है। और इतनी भारी बाल्टी तुम पानी की लेकर जा रही हो, और वो भी सीढ़ियों पे लेके, छोड़ो विनायक के कपड़े। अगर आपको किसी ने ऐसे देख लिया बाल्टी पकड़ी हुई तो फिर क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर कोई नौकर देख लेंगे आपको ऐसे बाल्टी उठाते हुए तो खामखा शर्मिंदा हो जाएंगे, और अगर दादी देख लेंगी वो तो मुझे ही डांटेंगी ना कि मैं पति से ऐसे काम करवा रही हूँ, इसीलिए। पति, तो मेरा मतलब था कि कागज पर तो आप मेरे पति है ना, और दादी के लिए भी है ही। अच्छा है ना कि अगर शुरुआत से मुझे शुरुआत करनी हो तो तुम्हें ज्यादा आपत्ति नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे भी तुम कम चीजों में गुजारा कर सकते हो। और वैसे भी तो तुम कम चीजों में गुजारा करना जानती हो, तो जिंदगी अच्छी तरह हम गुजार पाएंगे साथ में। जो हालात हैं, लगता है कि हम जल्द ही हम सब कुछ खोने वाले हैं, शायद सर के ऊपर की छत भी। सही कहा आपने, मैं जमीन पर सोकर भी खुश रहूंगी। और मुझे अपने लिए खाना बनाना, सारे काम करना बहुत पसंद है। रिश्ता निभाने के लिए अगर पैसे कम भी हो ना तो भी गुजारा हो जाता है। सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान भरपूर होना चाहिए, तो जिंदगी का बड़े से बड़ा तूफान भी हवा के झोंके की तरह लगेगा। पर मेरे और विनायक पर आने वाले खतरे के डर से आप ऐसा कोई फैसला मत लेना साहब जी। और मेरे दादू हमेशा कहा करते थे कि डर हमेशा हमारे दिल और दिमाग को दीमक की तरह खा जाता है। वो हमसे हमारी ताकत, हमारी क्षमता, साहस छीन लेता है। इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमने पिछले कुछ महीनों में इतने तूफानों का सामना किया है, तो हम इसे भी संभाल ही लेंगे ना। लगता है विनायक उठ गया है, मैं जाती हूँ, उसे संभालती हूँ। विनायक, क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं होता विनायक, शांत हो जा। मैंने पहले ही कहा था ना, खतरा अभी टला नहीं है। इस खतरे को टालने के लिए आपको सब कुछ त्यागना ही होगा। क्या? ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी आते हैं। मैडम जी, ड्राइवर को बुला दूं? नहीं, हम चले जाएंगे। मेरा शक सही था। मेनका दीदी आज भी उस रात की तरह बिना किसी को कुछ बताए कहीं जा रही है, वो भी बिना ड्राइवर के। भैया, भैया सुनिए, मुझे अभी बाहर जाना है, आप जल्दी ड्राइवर को बुलाइए ना।
तो वही जगह, वही चौराहा है ना जहाँ मेनका दीदी उस दिन आई थी और फिर अचानक कहीं तो चली गई थी। भैया थोड़ा पीछे ही रहना। उस रात तो मेनका दीदी यहीं गाड़ी रोककर दाई तरफ चली गई थी, आज ऐसे सीधे कैसे चली गई? भैया आप उसी कार का पीछा करते रहिए। ये जगह तो बहुत सुनसान है, यहाँ पर आगे कहाँ जा रही है दीदी? भैया आगे क्या है? यहाँ तो खेत खलियान और जंगल है मैडम, और उसके आगे थोड़ी दूर पे एक पुरानी हवेली है। यहाँ के लोग उसे आलमगीर की हवेली कहते हैं। हमारी उस हवेली का नाम था आलमगीर की हवेली। माधव और श्रवण एक दूसरे के साथ अक्सर उठते बैठते खेलते थे। ये तो वही हवेली है ना जिसका जिक्र उस दिन दादी कर रही थी। वो हवेली जहाँ साहब जी और उनका परिवार रहा करता था, और जहाँ वो हादसा हुआ था जिसकी वजह से मीना नाम की औरत ने साहब जी को वो श्राप दिया था। लेकिन मेनका दीदी इस हवेली में क्यों जा रही है? भैया जब हम वहाँ पहुँचेंगे ना तो अब थोड़ा पीछे ही गाड़ी रोक देना और मेरा इंतजार करना। मैं पैदल ही अकेले चली जाऊंगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मतलब मेनका दीदी उस रात भी इसी हवेली में आई थी। ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। क्या मेनका दीदी सच में अंदर ही है? मैं उन्हें पता नहीं लगने दे सकती कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। मुझे किसी और खिड़की या दरवाजे से अंदर जाना ही होगा। ये हवेली तो बिल्कुल वीरान है। जब ये इतने सालों से बंद है तो फिर मेनका दीदी इतनी रात को यहाँ क्यों आती है?
ये तो कोई तहखाने का दरवाजा है, पर अंदर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हो ना हो उस दिन भी मेनका दीदी यहीं इसी हवेली में आई थी, और फिर बाद में उन्होंने विनायक के कपड़ों का बहाना बना दिया था। कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से मेनका दीदी बार बार यहाँ सबसे छुप कर आती रहती है। लेकिन ऐसा क्या है इस हवेली में? यही वो हवेली है। इसी हवेली में वो हादसा हुआ था और यहीं उस औरत ने वो श्राप दिया था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेनका दीदी यहीं क्यों आती है? आखिर करना क्या चाहती हैं वो? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अरे मैं पूछ रहा हूँ इतनी रात को इस समय कहाँ जाके आ रही हो तुम? रुकिए, मैं आकर बताती हूँ आपको। आराधना! अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।